Hello. In the last lecture, we have seen the uh, resistance thermometer. Now, in the continuity of resistive transducer, let us see the next basic fundamental transducer, that is resistive displacement transducer, that is potentiometer. Okay. Basically, a resistive potentiometer or simply pot consists of a resistive element provided with a sliding contact known as wiper. एक वाइपर लगा होता है उसके ऊपर, ठीक है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है और एक रेजिस्टिव एलिमेंट आपका किसी सेरामिक एलिमेंट के ऊपर लिपटा होता है. दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज पोटेंशियोमीटर. द मोशन ऑफ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में बी ट्रांसलेटरी और रोटेशनल. अब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो आप वाइपर जिसको कह रहे हैं वो दो तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, या तो ट्रांसलेटरी मोशन होगा या फिर उसका रोटेशनल मोशन होगा. ओके, सम पॉट्स आर, कई पॉट्स तो ऐसे होते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशनल. इस तरह के पॉट्स को हम लोग हेलीपॉट्स कहते हैं. दीज पॉट्स आर देयर रेजिस्टिव एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. ठीक है, एक हेलिक्स की तरह इसका रेजिस्टिव एलिमेंट होता है, तो फॉर दिस इज नोन एज हेलीपॉट्स. This is a diagram of a translational potentiometer. There is a mandrel. Mandrel is nothing but a ceramic material on which the wire has been wound. Resistive wire जो wound कर रखा है. ऊपर आप देख रहे हैं वाइपर है, तो as soon as the wiper is moving, आपका जितना resistive element उसके टच में आएगा, ठीक है, उतना ही potential वो consider करेगा. ठीक है, therefore there is a supply voltage of EI to the wire, and output voltage is given by the contact of the wiper and the end. जो दूसरा इनिशियल एंड है, ये इसके बीच का पोटेंशियल देखिएगा. ऐसे ही आप सर्कुलर पॉट भी डिज़ाइन कर सकते हैं. सर्कुलर पॉट में जो मैनुअल है वो सर्कुलर इन नेचर है और मैंने कॉयल को उस पर लपेट रखा है. एंड ना द वाइपर इज इन द रोटेशनल नेचर. ओके, वाइपर जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक वायर कंसिडर हो रहा है. ठीक है, again the wire is being supplied with the voltage EI and the output voltage is E naught. और यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा आपका कि वाइपर किस पोजीशन पे है और कहाँ तक का रेजिस्टेंस कंसिडरेशन में आ रहा है. The resistive body of pot may be wire wound. A very thin 0.01 millimeter diameter of platinum or nickel alloy is carefully wound on an insulator former. ठीक है, नॉर्मली 0.01 मिलीमीटर डायमीटर के वायर का, जो कि या तो प्लैटिनम का हो सकता है या निकल अलॉय का हो सकता है, वो एक इंसुलेटर फॉर्मर के ऊपर लपेटा होता है. द रेजिस्टेंस आर मेड अप ऑफ सरमेंट. रेजिस्टेंस सरमेंट का भी बन सकता है, हॉट मोल्डेड कार्बन का भी हो सकता है, कार्बन फिल्म भी हो सकती है और मेटालिक थिन फिल्म भी हो सकती है. ठीक है, so these are some of the combinations, these are some of the materials which are used as for resistance in the potentiometer. Consider the translation pot as shown in figure. अगर सर्किटरी डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह से आएगा कि there is a wire of length. ठीक है, कुछ लेंथ की वायर होगी जिसको मैंने यहाँ पे ST से डिनोट कर रखा है, दैट इज टोटल लेंथ ऑफ द ट्रांसलेशन पॉट इन मीटर्स, एंड XI इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइपर फ्रॉम जीरो पोजीशन. ठीक है, और ये जो XI है ये वाइपर का डिस्प्लेसमेंट है. इफ RP इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर, अगर RP इसका टोटल रेजिस्टेंस है इन ओम्स, ठीक है, EI इज द सप्लाई वोल्टेज टू द रेजिस्टेंस एंड E नॉट इज द आउटपुट वोल्टेज रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो if the distribution of resistance with respect to translatory movement is linear, अगर पूरा resistance linearly distributed throughout the wire, the resistance per unit length is given by RP by XT. जो resistance per unit length क्या होगा, जो पूरा resistance आपको given है RP and the total length divided by total length XT. The output voltage under ideal condition, अगर ideal condition में अगर output voltage देखेंगे तो क्या आएगा, simply it will be simply RP into XI by XT upon RP into EI. ठीक है, अगर फिगर पर ध्यान दें कि आपका आउटपुट वोल्टेज इज सिंपली द पोटेंशियल अक्रॉस द वाइपर एंड.
ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि वहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना है। वहाँ तक का रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एक्स आई कितना वो वाइपर मूव किया अपॉन द टोटल लेंथ एक्स टी इंटू द टोटल रेजिस्टेंस आर पी। दिस इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द वाइपर एंड अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस आर पी इंटू ई आई। सिंपल वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के आप ई नॉट निकाल लेंगे। ओके, तो वही फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ है। आप सिंपली आर पी कैंसिल कर देंगे। फाइनली द डिस्प्लेसमेंट ही मैटर करेगा, एक्स आई बाई एक्स टी इंटू ई आई। ओके, तो कितना वाइपर मूव किया है उस पर डिपेंड हो रहा है। तो एस टी इज द टोटल लेंथ, वो फिक्स है, सप्लाई वोल्टेज इज फिक्स है। ओनली फाइनल वेरिएशन क्या है, आपका वाइपर का मूवमेंट। ठीक है, ओके, तो इस रिलेशनशिप से पता लग रहा है कि ई नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स आई of wiper. Under ideal circumstances, the output voltage varies linearly with the displacement as shown in figure. ठीक है, अगर E नॉट बाई ई आई वर्सेज एक्स आई बाई एक्स टी का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, एंड सेंसिटिविटी ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर इज डिफाइंड बाय आउटपुट बाय इनपुट, दैट इज E नॉट बाई एक्स आई, और इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ई आई बाई एक्स टी। ठीक है, दिस इज द सेंसिटिविटी ऑफ द पॉट। Okay, the second type of is of rotation type. If QI theta I is the input angular displacement in degree and theta t is the total travel of wiper in degree, मतलब कितना वो मूव कर सकता है वाइपर और रोटेशन केस में, तो आउटपुट वोल्टेज इसमें भी वही होगा, E नॉट इज इक्वल टू ई आई थीटा आई बाई थीटा टी। तो दिस इज द रिलेशनशिप फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियोमीटर। अब इसमें एक एरर डेवलप होती है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच फॉर्म अ लोड फॉर पॉट इज कनेक्टेड अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल, जब आप उस आउटपुट टर्मिनल के अक्रॉस लोड लगाते हैं तो होता क्या कि जो इंडिकेटेड वोल्टेज आनी चाहिए उससे कम वैल्यू आती है। ठीक है, दिस जो डिफरेंस आता है, जो इंडिकेटेड वैल्यू और जो आना चाहिए ट्रू वैल्यू का, तो इसको कहते हैं हम लोग लोडिंग एरर। इज कॉज्ड बाय द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द आउटपुट डिवाइस। जो भी डिवाइस आप पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस लगा रहे हैं इन एनी मेजरमेंट, उसका जो इनपुट इम्पिडेंस है वो पॉट के साथ आ जाता है। उसकी वजह से आपका जो वैल्यू आनी चाहिए वोल्टेज की वो ना आके कुछ कम वैल्यू आती है, एंड दिस difference in the values are known as loading errors. Let us calculate this loading error. कैसे निकालते हैं ये loading error? Let the resistance of the load be Rm. ये सामने वही पॉट बना हुआ है, having length of xt, r रो का रेजिस्टेंस है, ई आई मैंने सप्लाई दे रखी है। ठीक है, वाई पर एक्स आई लेंथ पे रखा हुआ है और वहाँ पर मैंने एक लोड लगा रखा है आर एम, एंड फाइनली आई एम गेटिंग द आउटपुट ई नॉट। अब ई नॉट पे कैसे इस लोड का इफेक्ट आ रहा है वो देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द लोड रेजिस्टेंस एंड द पोजीशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज, अब अक्रॉस द वाइपर वी हैव अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द लोड एंड द रेजिस्टेंस created by the pot due to the wiper position। अब वाइपर पोजीशन की वजह से जो रेजिस्टेंस है दैट इज एक्स आई बाई एक्स टी इंटू आर पी। ठीक है, और जो लोड का रेजिस्टेंस है वो आर एम, ये दोनों पैरेलल में है। अगर इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व किया जाए देन इट विल बी एक्स आई बाई एक्स टी आर पी इंटू आर एम अपॉन एक्स आई बाई एक्स टी आर पी प्लस आर एम। अगर मैं एक्स आई बाई एक्स टी को इस रेशियो को कुछ कांस्टेंट ले लूँ के, देन इट इज के आर पी आर एम अपॉन के आर पी प्लस आर एम। Now the total resistance seen by the source, अब सोर्स को जो टोटल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो ये सोर्स आपका ई आई लगा रखा है उसका जो टोटल रेजिस्टेंस देखने को क्या मिल रहा है, आपका वाइपर ये जो वाइपर जहाँ लगा है, ठीक है, उसके उधर का जो रेजिस्टेंस है ऊपर पार्ट का, ठीक है, दिस पार्ट का रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है इस कॉम्बिनेशन के लोड और वाइपर पोजीशन के। तो जो रेजिस्टेंस बच गया वाइपर के पास वो सिंपली क्या होगा, K-1, मतलब कि पूरा रेजिस्टेंस
माइनस जहाँ तक वाइपर है, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, दैट विल बी RP 1 माइनस K इनटू द पैरेलल कॉम्बिनेशन जो भी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज KRP RM अपॉन KRP प्लस RM। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो नीचे KRP प्लस RM है, ऊपर KRP स्क्वायर इंटू 1 माइनस K प्लस RP RM आ गया। नाउ द करंट, अब सोर्स की, उस सोर्स से क्या करंट फ्लो हो रही होगी, I विल बी सिंपली EI टोटल, आपने जो इनपुट वोल्टेज दे रखा डिवाइडेड बाय R। तो ऊपर आपने पूरा R कैलकुलेट कर लिया है, तो EI अपॉन द रेजिस्टेंस कैलकुलेटेड अबव, EI इंटू KRP प्लस RM अपॉन KRP स्क्वायर इंटू 1 माइनस K प्लस RP RM। तो दिस इज द करंट कमिंग आउट ऑफ द सोर्स। नाउ द आउटपुट वोल्टेज अंडर लोड कंडीशन। अब आप क्या करते हैं कि आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं लोड कंडीशन में। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, सिंपली आप करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो करंट क्या है, आप I अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, इनटू KRP RM अपॉन KRP प्लस RM। अब I की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो EI इंटू KRP प्लस RM अपॉन KRP स्क्वायर इंटू 1 माइनस K प्लस RP RM इंटू KRP RM अपॉन KRP प्लस RM। अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में KRP प्लस RM है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड RP RM आप न्यूमरेटर से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास फाइनली बचेगा EIK अपॉन K इंटू 1 माइनस K RP बाय RM प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज निकालूं अंडर लोड कंडीशन, निकल के आएगा E0 बाय EI इज इक्वल टू K अपॉन K 1 माइनस K RP बाय RM प्लस 1। तो इस रिलेशनशिप से अगर एक चीज क्लियर होती है कि it show a non-linear relationship between output voltage and input displacement XI। अगर आप K क्या था, हम लोगों ने इनिशियली लिया था, इट वाज XI by XT, ओके। तो यहाँ पर K इंटू 1 माइनस K आ गया नीचे के डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स K स्क्वायर टर्म आ गया। दैट मीन्स जो इनपुट एंड आउटपुट का वोल्टेज का रिलेशनशिप है, दैट इज टोटली नॉन लीनियर इन नेचर। अब ये रिलेशनशिप नॉन लीनियर कैसे, इसको देखते हैं। इन केस RM इज इन्फिनिटी, E0 बाई EI इज इक्वल टू K। अब आप ये, मैंने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर रखा है, विच इज द परसेंटेज एरर वर्सेस ग्राफ ऑफ K इज इक्वल टू XI बाई XT, और डिफरेंट RM बाय RP के रेशियो के लिए ग्राफ प्लॉट है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि एज RM बाय RP इज डिक्रीजिंग, द नॉन लीनियरिटी इज इंक्रीजिंग। RM बाय RP का रेशियो अगर 1 है, तो देखिए ग्राफ एकदम नॉन लीनियर दिखा रहा है। 2 है तो फिर भी बेटर है, ठीक है। 3 है उससे बेटर है। 10 मतलब जितना आप RM बाय RP का रेशियो इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपको लीनियरिटी मिलती जा रही है, ठीक है। फॉर लीनियरिटी ऑफ RM बाय RP शुड बी वेरी लार्ज एज पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इस स्टेज पर अगर मैं एरर कैलकुलेट करूँ कि आउटपुट वोल्टेज अंडर लोड माइनस आउटपुट वोल्टेज विदाउट लोड, तो आउटपुट वोल्टेज अंडर लोड हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया था, दैट वाज EIK अपॉन K इंटू 1 माइनस K अपॉन इंटू RP बाय RM प्लस 1, और विदाउट लोड स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ जाएगा EIK। ये यहाँ पर K अगर फिर मैं रिमाइंड करा दूँ, इट इज XI बाई XT, ओके। तो इसको आपने मैनिपुलेट कैलकुलेट कर लिया, और यू आर फाइनली गेटिंग माइनस EIK इन द ब्रैकेट K स्क्वायर इंटू 1 माइनस K अपॉन K इंटू 1 माइनस K प्लस RM बाई RP। तो दिस इज द फाइनल एरर। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको इंटू 100 कर देंगे तो आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगी, ठीक है। आप E0 बाई EI निकाल लेंगे तो ये आपको परसेंटेज मिल जाएगा। And this is a variation of error due to loading effect of a potentiometer. So this is how the loading error affects the performance of the potentiometer. Now let us see the advantages. They are inexpensive, बहुत महंगे नहीं होते हैं, simple to operate, they are useful for measurement of large amplitude of displacement.
आप बड़ी बड़ी डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट भी कर सकते हैं इसमें। इलेक्ट्रिकली एफिशिएंसी इज वेरी हाई एंड दे प्रोवाइड सफिशिएंट आउटपुट टू अलाउ कंट्रोल ऑपरेशन। इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी हाई मतलब कि आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसकी वजह से जो वोल्टेज में चेंजेस आ रहे हैं वो काफ़ी हाई हैं, उससे आप आउटपुट का कोई डिवाइस कंट्रोल कर सकते हो। दैट वाई इट इज हैविंग हाई इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। डिसएडवांटेज व्हेन यूजिंग अ लीनियर पॉट अ लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द स्लैंडिंग पॉट। ठीक है, जब आप लीनियर पॉट यूज कर रहे होते तो आपको ज़्यादा फोर्स की जरूरत होती है स्लैंडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करने के लिए। स्लैंडिंग कॉन्टैक्ट वियर आउट भी होते हैं, बिकम मिसअलाइन भी होते हैं, कई नॉइस भी जनरेट करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट रेजिस्टिव डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी कवरिंग द स्ट्रेन गेजेस, दैट इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। टिल देन हैव अ नाइस डे।